हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आ गया हूँ, आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित कुमार। तो ठीक है, ये हमारे क्लास का दूसरा वीडियो है। तो हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम आप सबको पढ़ाएंगे फेज डायग्राम, जिसको हम ब्लॉक डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। किसी किसी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि फेज डायग्राम का सब नेम क्या है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि फेज डायग्राम को ही ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक जीएल है, ग्राउंड लेवल है, और एक यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है ना। जिस मतलब इंसान अगर कोई इंसान अगर किसी साइट पे खड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं इन सीटू, यानी किसी साइट पे खड़ा हुआ इंसान जो है, ये उसका ग्राउंड लेवल है। ये इसकी सॉइल सैंपल है। इस सॉइल सैंपल को हम निकाल लेते हैं, इसको हम जूम करते हैं। जब जूम करते हैं तो हमारा फिगर इस टाइप का आता है। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा फिगर आता है। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, इस फिगर में हमारा सॉलिड है। ठीक है, अलग अलग स्टेटा है, जो अलग अलग लाइन है। ठीक बात देख पा रहे हैं आप सब। तो इसमें क्या है कि एयर और वाटर की मात्रा प्रेजेंट है सॉइल के साथ में। आप देख पा रहे हैं इसमें जो ग्रीन कलर की लाइन आपको फिगर में देखिए कहीं कहीं पे दिखाया गया है। तो वो जो ग्रीन लाइन है वो एयर और वाटर को शो करता है। ठीक है, ठीक है। अब हम आप सबको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। इस फिगर थोड़ा आगे आ पाइए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 तरह का डायग्राम है। ये आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, सॉइल मास एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एयर होता है, वाटर होता है, सॉलिड होता है। तो कई चीज़ों का मिक्सचर को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो इसको सॉइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, पार्सली सैचुरेटेड सॉइल है। अब आप हमसे सवाल करेंगे सर पार्सली सैचुरेटेड क्यों है। बताना चाहेंगे आपको कि इसमें क्या है कि जो सॉलिड है, सॉलिड में वाटर भी है, एयर भी है। कहने का मतलब मेरा है, इसके जो वाइट्स हैं, वाइट्स में सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं है। अगर टोटली वाटर होता तो उसके हम फुली सैचुरेटेड कहते हैं। आप समझने का प्रयास करिए। अगर किसी सॉइल सैंपल में एयर की मात्रा नहीं है, एयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, तो उस सॉइल को हम टोटली फुली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एयर की मात्रा प्रेजेंट है इस सॉइल में, जो आप फेज डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पार्सली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये 3 फेज डायग्राम है क्योंकि इसमें 3 चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से आप देखिए, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये मेरा 3 फेज डायग्राम फिगर बना हुआ है, जिसमें ऊपर आपको एयर दिख रहा है, नीचे आपको वाटर दिख रहा है ना। उसके बाद आपको नीचे सॉलिड दिख रहा है। अब इस फिगर में आप देखिएगा, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे क्या है कि इस फिगर में आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो कार्ल शर्जागी सर ने हम सबको बताया था, उन्होंने कहा था इस 3 फेज डायग्राम है, उसके राइट साइड में हम हमेशा वेट की बात करते हैं, एंड फेज डायग्राम के लेफ्ट साइड में हम हमेशा वॉल्यूम की बात करते हैं। लेकिन कई कई टीचर ऐसे भी होते हैं जो किसी भी साइड वॉल्यूम को दिखा देते हैं, किसी टाइम वेट का दिखा देते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी लॉजिकली बात है कि हमेशा हम जो है राइट साइड में वेट को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस फिगर में क्या है कि आप सब देख पा रहे हैं, थोड़ा हम जूम करते हैं। अब आप देखिए ज़रा, इस फिगर में हम सबसे पहले वेट की बात करेंगे। वेट के बारे में क्या बताया गया है, देखिए सबसे पहले ऊपर क्या एयर है, तो वेट ऑफ एयर है। ठीक है, फिर वाटर है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वेट ऑफ वाटर कहते हैं। फिर सॉलिड है, जिसको हम वेट ऑफ सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू डी को शो करते हैं। ठीक है, लेकिन सर उसमें होता क्या है, हम एयर को जो है हमेशा वेट नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वेट को हमेशा, एयर को हमेशा हम 0 मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप जरा कभी गौर किए होंगे, अगर आप किसी टायर में हवा भरते हैं तो, लेकिन वेट क्या होता है, उस ट्यूब की वेट होती है ना, उसमें एयर का कोई वेट नहीं होता। अब मैं कभी और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका फेस है, कोई हवा बह के आ रही है, आपके फेस पे लग रही है, आपको महसूस हो रहा है, लेकिन उसका कोई वेट नहीं है कि कोई थप्पड़ मार के जा रहा है ना। तो एयर को हमेशा हम वेटलेस कहते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस फेस डायग्राम में क्या बताया गया है। सबसे ऊपर है वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, इस साइड मेरा हो गया। अब हम आपको इधर साइड आते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, सबसे ऊपर क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है, फिर नीचे वॉल्यूम ऑफ वाटर है, फिर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ठीक है ना, ये आपको देख पा रहे हैं, इसे इस तरह से दिखाया गया है। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक, अब आप इधर देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में बता रहा है। ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा हम और आगे आते हैं। अब यहाँ आप देखने का प्रयास करिए, यहाँ पे क्या दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है आपका, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है,
वैल्यूम ऑफ वाइट्स में क्या है, जो वाइट्स में है, वाइट्स में एयर और वाटर प्रेजेंट होगा। इस फिगर में आप देख यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें वी ए वैल्यूम ऑफ एयर है एंड वैल्यूम ऑफ वाटर है। एयर का वैल्यूम होता है लेकिन उसका कोई वेट नहीं होता है ना। ठीक है, अब देखिए ज़रा और आगे आप आइए। यहाँ पे सैचुरेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये पार्शली सैचुरेटेड है। पार्शली सैचुरेशन में क्या होता है, एस की वैल्यू हमेशा जो है 1 से कम होती है, एक बोले तो 100 से कम होती है। ठीक है ना, इसको पार्शली सैचुरेटेड कहेंगे। लेकिन जहाँ वैल्यूम 100% हो या 100% से ज़्यादा हो तो वहाँ पे फुली सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक, ओके दोस्तों, अब हम आते हैं इस फिगर में आते हैं। इसमें देखिए आपको टू फेज डायग्राम के बारे में बताया गया है, यानी कि ये बताया गया है, अगर मान लीजिए ये आपका, ये अभी आप यहाँ तक देखे हैं, इसमें एयर है, वाटर है, सॉलिड है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे वाटर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं। जब किसी सॉइल सैंपल में वाटर हम ऐड करते चले जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि एयर हट जाएगा, टोटल वाटर एंड सॉलिड रह जाएगा। ठीक है, अगर उसमें वाटर एंड सॉलिड रह जाता है तो हम आप देख पा रहे हैं ये हमारा टोटल W है। ठीक है, वेट है। सबसे ऊपर हमारा क्या है, वेट ऑफ वाटर है। ठीक है, इसमें जो वाइट्स होते हैं वेट ऑफ वाटर W बताते हैं, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाइट्स कह सकते हैं। ये सॉलिड हमारा है, WD इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस साइड वैल्यू ऑफ वाटर है, वैल्यू ऑफ सॉलिड है, जिसको हम VV रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, V। ओके दोस्तों, यहाँ पे आते हैं। अब इसमें देखो एक लाइन से कंसीडर किया गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फुली सैचुरेटेड के बारे में बताया गया है कि फुली सैचुरेटेड की वैल्यू S बराबर 1 होती है। 1 बोले तो 100%, क्योंकि इसको परसेंट में डिसाइड रिप्रेजेंट करते हैं। जब परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, इसमें कहा गया है इट इज कॉल्ड टू फेज डायग्राम। ठीक है, इट इज कॉल्ड टू फेज डायग्राम। इसमें क्या होता है, वेटेड सॉइल होता है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे और ऊपर आते हैं जूम करके, ये देखिए ज़रा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये देखिए एयर है, वाटर, सॉलिड। वहाँ पे आप देखे हैं जब हम पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं तो वहाँ से एयर गायब हो जाता है, पूरा और पूरा पानी और सॉलिड रह जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसमें आप देख पा रहे हैं ये मेरा सॉइल सैंपल है। ठीक है, इसमें एयर है, वाटर है, सॉलिड है। लेकिन इसमें क्या है कि वाटर रिमूव हो जाता है। जैसे वाटर को हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सॉइल सैंपल लिए, सॉइल सैंपल के ओवन में रख दिए। ठीक है, ओवन में 150 सेल्सियस पे हम उसको जो है ड्राई करवाते हैं, सुखाते हैं। उसमें जो मॉइस्चराइजेशन होता है, जो वाटर की मात्रा होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब ख़त्म हो जाती है तो दो चीज़ें बचती हैं, एयर बनती है और सॉलिड बचती है। जब एयर और सॉलिड बचेगी तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टू फेज डायग्राम में, इसमें क्या है, ये ड्राई सॉइल हो जाएगी। ड्राई सॉइल क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें जब पानी की मात्रा नहीं होगी, ओवन में हम इसको सुखा देंगे बिल्कुल 105 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें वाटर की मात्रा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ड्राई सॉइल बोलेंगे। इस टू फेज डायग्राम है। ठीक है ना, इसमें वेट ऑफ एयर दिया है, वेट ऑफ एयर कंसीडर नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू शून्य मानते हैं, नेग्लिजिबल होता है। ठीक, ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा हम और आगे आते हैं। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे एक नोट के बारे में दिया गया है कि सॉइल मास इज ए 3 फेज सिस्टम। जो सॉइल मास है वो 3 फेज सिस्टम है, दैट इज मेड अप ऑफ सॉलिड, वाटर, एयर, जो कि सॉलिड, वाटर एंड एयर के द्वारा बनाया जाता है या बनता है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड डू नॉट ऑक्यूपाई सेपरेट स्पेस, ये किसी पार्टिकुलर स्पेस पे नहीं होते हैं। ठीक है ना, जैसे सॉइल सैंपल होता है, इसमें इस फिगर में आप देखिए, मतलब कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो फेस में दिखाया गया कि ऊपर एयर ही होगा, नीचे वाटर ही होगा, फिर सॉलिड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक तरह से फेस डायग्राम दिखाया गया, लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली में कहीं भी जो मेरा सॉइल होगा वहाँ पे जैसे आप डिग करेंगे, मतलब आप वो एक्सप्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि नमी और ड्राई, ऊपर जो फर्श होता है ड्राई होगा, नीचे कुछ देर सफाई करेंगे, कुछ छोटे कंकड़ होंगे, कुछ बड़े कंकड़ होंगे, कुछ अनसेफ होते हैं, कुछ बड़े मतलब अलग अलग शेप के होते हैं, फिर नीचे कुछ और खुदाई करेंगे, तो वहाँ पे क्या आपको दिखाई देता है, नीचे जाने के बाद कुछ नमी भी दिखाई देती है, फिर और नीचे जाएंगे, बोरिंग जैसे करते नहीं है तो उसमें वाटर दिखाई देता है, उसी तरह है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 फेज डायग्राम जिस तरह दिखाया गया एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो फिलहाल जो भी है, तो यहाँ पे दिखाया गया बट आर ब्लेंडेड विथ ईच अदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, यानी कि कॉम्प्लेक्स मैटर के द्वारा, यानी कि इसमें दिखाया गया है कि यानी कि इसमें क्या है, पानी भी है, एयर भी है, सॉइल भी है ना, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स मैटर कह देते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा और आगे तो नोट के रूप में दिखाया गया है। अब आप देखते हैं, यहाँ पे एक नोट दिखाया गया है, इसमें फेस डायग्राम विच रिप्रेजेंटेड ब्लॉक, यानी कि फेस डायग्राम को ब्लॉक से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट नोट आप देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है स्मॉल नोट्स में,
इन जियोटेक ऑफ सॉइल मैकेनिक्स वी विल ऑलवेज कंसीडर सॉलिड फॉर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। यानी कि जियोटेक में जो है हमेशा हम सॉलिड को देखते हैं, यानी किसी पार्टिकुलर को देखते हैं, क्योंकि सॉइल का क्या होता है अलग अलग स्पेस पे अलग अलग होते हैं। तो लेकिन हम जो करते हैं सॉलिड को देखते हैं, जो सॉलिड की हमको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को यूज करना है ना। क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ की सॉइल में क्या ड्राई होगा, जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे वेटेड होंगे। तो हम पार्टिकुलर जिस सैंपल को यूज करना चाहते हैं उस सैंपल को बारे में बात करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। अब यहाँ नोट नंबर 4 में यहाँ पे क्या दिया है, W बराबर वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल में क्या क्या होता है, WW वेट ऑफ वाटर है, प्लस WA वेट ऑफ एयर है, प्लस WD वेट ऑफ सॉलिड है। यहाँ पे एयर को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका वेट नहीं होता, जैसे कि आपने पहले ही बताया हमने आपको, उसका कोई वेट नहीं होता है। ठीक है ना। फिर आप यहाँ और आगे आइए, यहाँ पे देखिए ज़रा, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें देखिए V बराबर वैल्यू ऑफ सॉइल है, V बराबर VA प्लस VW प्लस VD। क्योंकि देखिए वेट में क्या होता है कि एयर का कोई वेट नहीं होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ W और W हो जाएगा, मतलब वेट ऑफ वाटर रहेगा और वेट ऑफ सॉलिड रहेगा। लेकिन वैल्यूम की बात करें तो वैल्यूम तो एयर का होता है, तो उसमें क्या करेंगे, V अगर बात करेंगे तो उसमें हम वैल्यूम ऑफ एयर, वैल्यूम ऑफ वाटर एंड वैल्यू ऑफ सॉलिड उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस नोट में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वाइट्स कैन नेवर बी जीरो। कहने का मतलब ये है किसी भी सॉइल सैंपल में वाइट्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, किसी भी केस में नहीं हो सकता। अगर सॉइल की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी भी वाइट्स जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। इन केस अगर जीरो हो भी गया तो हम उससे जो है सॉइल नहीं कहेंगे, फिर तो वो रॉक हो जाएगा। अगर वाइट्स की मात्रा 0 हो जाती है तो वो मेरा सॉइल नहीं रह जाता है, क्योंकि वो रॉक हो जाता है। रॉक की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें पोर्स नहीं होते हैं, तो वो पूरा स्ट्रेंथ होता है, उसमें सारे सारे मटेरियल होते हैं, यानी कि रॉक चट्टान का रूप ले लेता है। तो ये इस पॉइंट को आप याद रखिएगा दोस्तों कि वाइट्स कैन नेवर बी जीरो। ओके ओके दोस्तों, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। हम सबसे पहले अब एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं सॉइल की। सबसे पहले हम वाटर कंटेंट की बात करते हैं। वाटर कंटेंट में क्या है, पहली लाइन में क्या है, आप ये एरो देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इट इज डिनोटेड बाय W। सबसे पहले वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट। हम वाटर कंटेंट को ही मॉइस्चर कंटेंट भी कहते हैं। कहने का मतलब अगर किसी सॉइल में वाटर है तो उसको वाटर की मात्रा भी कह सकते हैं, या मॉइस्चराइजेशन मतलब नमी की मात्रा भी कह सकते हैं। भाई वाटर होगा तभी तो नमी होगी कोई चीज़ में, हाँ, तो फिर इस चीज़ को हम मॉइस्चर कंटेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहा गया इसमें, आप देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप फार्मूला देखिए इसमें दिया है कि W वाटर कंटेंट को हम डिनोट करते हैं W वेट ऑफ वाटर अपॉन WD मतलब वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, क्योंकि इसको हम हमेशा परसेंट में डिसाइड होता रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट में, इसलिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है ना। अब आप आगे थोड़ा देखिए, W बराबर वाटर कंटेंट एंड आल्सो बी शोन एज फ्रैक्शन। कहने का मतलब मेरा है इसको हम फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन बोले तो दशमलव के रूप में। ठीक है ना। हम थोड़ा आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहेंगे, थोड़ा आप देखिए, थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे। ये मान लीजिए मेरा एक सॉइल सैंपल है, ठीक है ना। इसका जो वेट है सॉइल है प्लस वाटर है, मॉइस्चर सॉइल है, इसका जो वेट है 19 है। ठीक है, लेकिन इसमें से हम कुछ देर बाद जो है वाटर निकाल देते हैं, फिर ड्राई हो जाता है, फिर इसका वेट हो जाता है 15। ठीक है ना। अब आप फार्मूले में रिप्रेजेंट करिए। अब आप देखिए W बराबर क्या होता है 19 माइनस 15 अपॉन 15 इक्वल टू 4 अपॉन 15 इंटू 100। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका दशमलव में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे यही चीज़ दिखाया गया है। W टोटल वेट क्या है 19 है, माइनस WD मतलब वेट ऑफ सॉइल की मात्रा क्या है, जब 19 में से 15 इसको ड्राई को हटा देंगे तो उसकी वो मात्रा आ जाएगी। तो 19 माइनस 15 अपॉन 15 इसको 4 अपॉन 15 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा इससे ये बताने का मतलब है, बाकी जो क्वेश्चन है हम आगे सॉल्व करेंगे, मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना बताने का मतलब है कि इसको हम दशमलव यानी फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज के साथ साथ फ्रैक्शन में भी करते हैं। ओके ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा हम और आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर इसके रेंज की बात करें, यहाँ पे देखिए अगर आप इसकी रेंज की बात करें तो हम रेंज के बारे में बताना चाहेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेंज क्या है, ये रेंज की बात करते हैं। यहाँ पे जो है केस 1 है। ठीक है, केस 1 में क्या कहता है, अब आप देखिए ज़रा, मिनिमम वाटर। कहने का मतलब किसी सैंपल में मिनिमम वाटर कितना हो सकता है, यानी वैल्यू ऑफ वाटर कितना होगा।
वैल्यू ऑफ वाटर कितना होगा। भाई किसी सॉइल सैंपल में अगर मिनिमम की बात करें तो उसमें वाटर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। भाई 0 कब होगी, जब सॉइल टोटली ड्राई होगा। अब आप समझिए कहीं पे बंजर ज़मीन हो, जहाँ पे बारिश ना हो, पानी का कोई सोर्स ना हो, तो वहाँ की जो सॉइल होगी बिल्कुल सूख जाएगी, है ना, वहाँ वाटर मौजूद नहीं होगा, तो ड्राई सॉइल हो जाएगी ना, बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाएगा ना। तो यानी कि किसी भी सॉइल सैंपल में जो मिनिमम अगर वाटर की बात करेंगे तो वो 0 हो सकता है। 0 किस तरह हो सकता है, आप देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने थोड़ा समझाया है भाई कि W बराबर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी। जब डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 से डिवाइड करेंगे जो सॉलिड की वैल्यू होगी, तो ये हमारा W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब आप केस 2 में आइए। अब केस 2 में क्या बताया गया, इसमें थोड़ा आप देखिए। आप केस 2 में बताया गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर। मिनिमम की बात तो हम लोग कर लिए, ठीक है ना, और मैक्सिमम की बात करेंगे थोड़ा सा। अब आप देखिए यहाँ पे एयर की वैल्यू है, वाटर की वैल्यू है, सॉलिड की वैल्यू है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये मेरा कोई कंटेनर है, यानी कि ये मेरा वाटर, ये मेरा सॉलिड है, ये कंटेनर यहाँ तक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें पानी तो हमारे ऊपर है ना, हमारे अकॉर्डिंग हम कितना पानी डाल सकते हैं, हम इतना तो डाल ही सकते हैं, लेकिन हम कंटेनर से ऊपर भी तो डाल सकते हैं, लेकिन बस इतना होगा कि पानी बह के इधर चला आएगा, है ना, पानी बहुत करेगा बह के इधर चला आएगा। तो ये देखिए पानी आ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये पानी मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो मैक्सिमम जो है 100 भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती, नो अपर लिमिट, यानी ये कितना भी हो सकता है, आप कितना बड़ा भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो 0 हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे 100 के ऊपर भी हो जाएगा। तो अब आपको हम समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ये सर देखिए, ये यहाँ पे क्या है, इस लाइन को याद रखिएगा, वाटर कंटेंट ऑलवेज W ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल देन 0, यानी कि 0 या 0 से ज़्यादा हो सकता है। कितना हो सकता है, नो अपर लिमिट, ये आपको लिखा हुआ देखिए, नो अपर लिमिट, इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। अब इधर थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, 1 मिनट, इसको जो थोड़ा सा 1 मिनट, ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा ये मेरा लेक्चर बचा हुआ है। इसमें क्या है, W1 अपॉन 1 माइनस W1, ये W अपॉन 1 W2, ये देखिए परसेंट वाटर कंटेंट होता है। अब आप इस नोट को थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा, इसमें क्या कहा गया है ना। नोट में क्या गया, वाटर कंटेंट इन अ फाइन ग्रेन, ठीक है, वाटर कंटेंट इन अ फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। कहने का मतलब ये है, जो वाटर कंटेंट होता है इन अ फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स ग्रेन। वाटर कंटेंट जो होता है, जो फाइन सॉइल होती है उसमें ज़्यादा होता है मोटे सॉइल की अपेक्षा, है ना। क्योंकि आप देखिए दूसरे पॉइंट का कहा गया है, नंबर ऑफ वाइट्स इन फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन कोर्स ग्रेन सॉइल, यानी कि जो वाइट्स की मात्रा है वो जो है फाइन ग्रेड सॉइल, जो पतली, जो जितनी फाइन होगी सॉइल उसमें जो है वाइट्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। अब इसमें देखिए फाइन ग्रेड सॉइल है, बहुत सारे सॉइल है, इसमें पोर ज़्यादा है, लेकिन ये मोटे मोटे सॉइल, एक बड़े बड़े 10 kg के ये भी हैं, 10 kg के ये भी हैं, लेकिन ये जो बड़े हैं 2 हैं, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल हैं। लेकिन इसमें क्या है, फाइन ग्रेड सॉइल है, इसमें जो है सॉइल की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, वाइट्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, इसमें वाइट्स की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। लेकिन जो पहला क्या है, वाटर कंटेंट इन फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन, देखिए इसमें क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल बहुत सारे हैं, ये जो है सरफेस एरिया इसकी ज़्यादा होती है। जो छोटे पार्टिकल होते हैं आप उसमें देखेंगे, जो पानी जाएगा तो वो थोड़ा फूलता ज़्यादा है ना, जो है फूलेगा ज़्यादा, तो उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग कोर्स जो मोटा सॉइल होगा उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। इसमें क्या देखिए, सरफेस एरिया बहुत करेगा, इतना बढ़ेगा इसका, लेकिन इसमें क्या छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो फिलहाल आप सबको समझ में आया होगा। आज मेरा क्लास यहीं तक है, जैसा कि हम आप सबको बताएं बेसिक बारे में। तो आज फेस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बताए हैं, और थोड़ा सा एक सॉइल की प्रॉपर्टी जो है वाटर कंटेंट के बारे में बताए हैं। तो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। अब फिलहाल दोस्तों जो कुछ कमियां रह जाएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बता दीजिएगा, अगली वीडियो में हम सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों हमारे प्रॉपर नोट्स का है, जो हम पढ़ते हैं, प्रॉपर आपको पढ़ाते हैं डे बाय डे, और ये चीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। बस थोड़ा सा आप अपना प्यार दिखाइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का जो है कंटेंट है, और इस प्रॉपर नोट के साथ में जो भी इसमें क्या है, आपको इसके बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इस नोट्स को प्रॉपर हमारे वीडियो को देख लेंगे तो आपको किसी बुक को
अदरवाइज थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट साथ में आप किसी भी किताब को उठा के सवाल लगा सकते हैं, चाहे यूथ कंपटीशन के 50,000 वाले क्वेश्चन को लगा लीजिए, चाहे गुप्ता एंड गुप्ता लगा लीजिए, चाहे आर अघोर का लगा लीजिए, या फिर टीसीएस पैटर्न के कोई भी ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन आप इससे लगा दें, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस आप प्रॉपर इस वीडियो को देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, हम इसी के साथ अपना वीडियो यहाँ पे विराम करने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।